हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय श्री कृष्णा। तो चलिए हम लोग आज फिर एक नए स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर कुछ बात करते हैं, जिसका कि सेटअप बहुत ही मस्त बना हुआ है और इसका आने वाले समय में अच्छा यहाँ से मूवमेंट करने का बहुत ही पॉसिबिलिटी बना हुआ है। तो आइए उस स्टॉक का चार्ट अपने पैनल पर लगाते हैं और देखते हैं कि कैसा इसमें आगे मोमेंटम होने वाला है। तो देखिए उस स्टॉक का नाम है स्टॉक क्राफ्ट, जिसका वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट मेरे स्क्रीन पर लगा हुआ है। और इसका अगर हम लोग ध्यान दें इस स्टॉक के चार्ट पर, तो देखिए एक जब ये स्टॉक यानी आईपीओ के रूप में जब ये लॉन्च हुआ, तो वहां से एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिया और फिर ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद जब ये अपना रेजिस्टेंस के पास, यानी ये जो रेजिस्टेंस दिया था इस जगह से, तो इस जगह पर आकर के जब ये इसको ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से ये डाउन फॉल हो गया और फिर यहाँ से देखिए एक पैटर्न बनाया और इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। लेकिन इस कप एंड हैंडल पैटर्न कंटिन्यूएशन से इस का ब्रेकआउट नहीं कर पाया और यहां से ये फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। तो आइए हम लोग अब इस स्टॉक का वन डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं कि ये आगे इसमें किस तरह का स्थिति बना हुआ है और ये कैसा मोमेंटम दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जब अपना मतलब ऑल टाइम हाई के पास जाकर के रेजिस्टेंस लिया और वहां से जब ये गिरना शुरू हुआ, यानी ये डाउन ट्रेंड में जब चला गया, तो देखिए किस तरह का ये पैटर्न बना करके, यानी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का ये फॉर्मेशन बना करके ये डाउन ट्रेंड में आया था। और जब ये इसका ट्रेंड एक जगह आके सस्टेन होने लगा, यानी ये इस जगह पर आकर के कंसोलिडेशन मूड में आया, तो यहां से लगभग लगभग अब ये मान करके चलिए कि इस स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स होने का ये तैयारी कर रहा था। देखिए अब इस जगह से, यानी जो इसका ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये इसका फर्स्ट स्विंग हाई जो था, इस फर्स्ट स्विंग हाई से ये जब अपना ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इस चैनल में, यानी एक चैनल यहाँ पर बनाया, देखिए यहाँ से एक, और ये नीचे के साइड में ये सपोर्ट जो लिया यहां से, तो इस सपोर्ट लाइन के पास में ये बात इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, यानी इसी रेंज में ये लगभग लगभग 3 से 4 महीना तक ये इस रेंज में सस्टेन किया और रिसेंटली इधर आज इस रेंज का और इस जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब ये डाउन ट्रेंड में था और इस रेंज में फंसने के बाद अब इसका हम लोग कहें कि जो डाउन ट्रेंड था अब ये खत्म हो चुका है, क्योंकि ये अपना ये फर्स्ट जो इसका स्विंग हाई लगा हुआ था, इस हाई के ऊपर, यानी इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। तो इसका लगभग लगभग जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है और यहां से अब ये अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि ये अपसाइड में कहां तक मोमेंटम दे सकता है और अपसाइड जाने का इसमें कैसा पॉसिबिलिटी बना हुआ है, तो इसको और हम लोग कंफर्मेशन करें, तो अगर इसमें हम लोग 200 ईएमए लगा करके देखते हैं, तो ये 200 ईएमए भी इसका अपसाइड के लिए कैसा मतलब एक लॉन्ग व्यू देता है कि ये अपसाइड में कहां तक ये मूव दे सकता है या अपसाइड में कहां तक जा सकता है। तो देखिए इतना दिन से, मतलब जब ये डाउन ट्रेंड में आया और 200 ईएमए का ब्रेक डाउन किया, तो उसके बाद में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इधर, यानी आज का जो बुलिश कैंडल बना है वो 200 ईएमए का ऊपर क्लोज किया है। तो सबसे बहुत बड़ा ये पॉजिटिव है कि जब 200 ईएमए के ऊपर निकलता है, तो यहां से इसमें एक अपसाइड ट्रेंड में जाने का या अपसाइड में मूव करने का इसमें अच्छा पोटेंशियल हो जाता है।
तो देखिए इस जगह पर 200 EMA का भी ये क्रॉस कर चुका है। और दोस्तों यदि हम लोग इसका लॉन्ग टाइम पीरियड में देखें, यानी वीकली टाइम फ्रेम पर, तो एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। इस जगह पर अगर हम लोग इसका हाई, जो फर्स्ट हाई लगाया है, इस हाई से हम लोग अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन जो इसका है, इस जगह से ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट भी लिया। यानी जब ये कप एंड हैंडल बनाया तो इस ट्रेंड लाइन से ही ये रिवर्स यानी डाउन ट्रेंड में आया। तो अब ये जब जाएगा, यहां से अप साइड में जाता है, तो फर्स्ट इसका ये टारगेट ट्रेंड लाइन ही होगा। इस ट्रेंड लाइन तक जाने का ये प्रयास करेगा। तो दोस्तों आप लोग इस स्टॉक को अपना रडार पर रखिए, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है। पहला तो ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, और दूसरा कि ये 200 EMA के ऊपर भी चला गया है। और अब हम लोग इसका अगर वॉल्यूम पर थोड़ा ध्यान दे तो देखिए इधर कुछ दिनों से, मैंने फर्स्ट देखिए यहाँ पर कितना अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ, उसी के बराबर लगभग लगभग आज वॉल्यूम बिल्डअप अच्छा हुआ है। लगभग 1.5068 मिलियन का वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ हुआ है। तो इन सभी बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो इसमें आने वाले समय में अपसाइड मोमेंटम देने का बहुत ही अच्छा चांस है। इसलिए आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट या अपने रडार पर रखिए, और जब भी आप मार्केट में बैठे तो इस शेयर को अपने चार्ट पर लगा करके देखते रहिए। तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो इस स्टॉक का मैं एनालाइज किया हूं, चार्ट एनालाइज किया हूं, यह केवल और केवल आप लोगों को एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें मेरे कहने पर आप लोग किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, या मेरे कहने से आप लोग इसमें किसी प्रकार का पोजीशन न बनाइए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर और किसी दूसरे स्टॉक के एनालाइज पर। हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर मेरा ये एनालाइज आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग मेरे स्टॉक ट्रेंड बुल चैनल का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्ण।